हाय, आई एम मुनीसा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आखिर कब तक में हम आज देखते हैं किस तरह सफ़िया जो है ना एहतेशाम के पास बैठी होती है और बताती कि किस तरह विसाम ने उस पे इससे ऐसी बातें करी फजर समझकर। और बचपन से फजर जो है ना उन्हें बताती थी कि किस तरह से वो उसे तंग करता है, लेकिन वो हमेशा यही समझती थी बच्चे हैं, कज़न है, तंग कर रहा है। बाद में भी उन्होंने उसको कभी सीरियस नहीं लिया और उसके ऊपर भरोसा रखा विसाम पे। और अब जब वो उन्हें पकड़ती है तो वो यही कहती है कि मैंने अपनी बेटी को मतलब इतना चुप कराया, उस पर भरोसा नहीं किया। और जब औरतों को बोलना नहीं दिया जाता है तो फिर वो अपनी बात नहीं कह पाती। और वो जिस तरह से उनसे बोलती कि आज वो इस तरह से लेटे हुए हैं तो वो इतना कुछ कह पा रही है, अगर वो नहीं इस तरह से लेटे होते तो शायद वो किसी कोने में बैठी रो रही होती। और वो इतना अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये कहती कि मैं समझती हूँ कि आपको गुस्सा आता था तो आप किस पे निकालते, तो आप मुझ पे निकालते थे, मतलब वो उनको जो मारते थे। और जिससे तो वो एहतेशाम भी बहुत मतलब दुखी होता है सुन के, क्योंकि अब तक तो बोलने का मौका नहीं दिया ना। बोलना चाहा तो थप्पड़ मार दिया, गुस्सा करके चुप करा दिया, बस खामोश ही रहने को कहा। लेकिन आज वो बोल रही थी तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और वो सुन रहे थे तो वो उन्हें बहुत दुख हो रहा था। तो वो भी बहुत मतलब जो तड़प थी उनकी और एहतेशाम की, तो बेहतरीन, दोनों की बेहतरीन एक्ट्रेस थी, मतलब एक्टिंग थी, दोनों की बेहतरीन एक्टिंग थी। और फिर उसके बाद जो है ना ये जो नूर भी फजर को लेकर आती है बाप से मिलाने, वो भी बहुत ही इमोशनल एक सीन था जहाँ वो डर रही होती है, वो नहीं समझ रही होती कि उसका बाप उससे क्या कह रहा है। और वो जो कह रहा है, जो जैसा नूर कह रही है वो वैसा ही कुछ कह रहा है। वो नहीं मानती क्योंकि कभी बाप ने बुला के बिठाया नहीं, बातें नहीं की हैं बेटियों से, तो वो कैसे समझेगी। मगर वो बुलाता है अपने पास, उसकी पेशानी पे प्यार करता है और वो एक मोमेंट होता है जो जिसके लिए वो बच्चियां तड़प रही हैं कि अपने बाप के प्यार के लिए, अपने बाप के साथ के लिए। तो बड़ा प्यारा सा मोमेंट होता है, वो भी रोती है, वो भी रोते हैं। और यहाँ जो है ये दोनों को जो पकड़ के ले गए तो इनकी बड़ी मतलब इनकी धुलाई होती है, मतलब उन्हें उठक बैठक कराई जाती है बड़ी। और खुद तो ये नासिर बड़ा एंजॉय कर रहा होता टॉम एंड जेरी देख के। और यहाँ जो सैम की मॉम हैं ये तो बस अटी हैं, मतलब कि इनको जो है ना अपने बेटे की शादी करनी ही करनी है। और फजर को बस ये डर है कि वो मुझे नहीं बुलाएंगी, और जिस पे नूर से समझाती कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। मगर उसको पता है कि वो जिस तरह से बज़िद हैं वो नहीं बुलाएंगी, और वो सैम से के लिए भी लड़कियां ढूंढना शुरू कर देती हैं। और जब जो साइम और उसकी बहन जब बात कर रहे होते हैं फजर से, तो वो आके उन्हें भी कह देती हैं कि वो ये नहीं आएगी। वो लोग बोलते हैं आ जाओ उसकी बहन, मगर वो बोलती है कि नहीं। वो कहती बचपन में जैसे हम करते थे आके गले लग जाओ, उनको मना लो। तो वो कहती वो बचपन था, अब हम बच्चे भी नहीं हैं और वो हमें माफ़ भी नहीं करेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं फजर नहीं आ सकती, जिस पे वो लोग उसका सैम बोल के भी जाता है कि मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ, वो कुछ भी कर लें। लेकिन वो भी बज़िद हैं। और जब फजर की माँ आती हैं उनके पास बात करने तो वो उन्हें बैठने भी नहीं देती हैं, बोलती मैंने आपको बैठने नहीं दिया। और इतनी उनकी इंसल्ट करती हैं, वो माफ़ी मांगती हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं जिस पे उनके खुद के हस्बैंड उन्हें बोलते हैं कि तुम ये गलत कर रही हो। बच्चा अगर आपको इज्जत दे रहा है ना तो इतना मतलब इतना ज़्यादा उसके साथ गलत करने की या इतना नखरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो इज्जत ना करे। वो बेटा इज्जत जब तक कर रहा है जब तक समझना चाहिए, अपनी चीज़ उन पे थोपनी नहीं चाहिए। लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि वो समझना ही नहीं चाह रही है। उनको ये बैठ गया कि मेरे साथ हमारे साथ गलत किया है, और वो यही कहते कि उसने गलत किया, तुमने उसे घर भिजा दिया, सही है, लेकिन ये जो अब तुम कर रही हो ना ये और गलत कर रही हो तुम। तो वो मगर कुछ समझना नहीं चाह रही हैं उनकी माँ, और वो बज़िद हैं कि मुझे बेटे की शादी करनी है। वो इंसल्ट कर रही हैं, वो सबको चुप करा रही हैं, किसी की नहीं सुन रही हैं। और चूँकि वो गलत कर रही हैं, अपनी अना के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप इस तरह रिश्तों के साथ नहीं खेल सकते हैं। जबकि उनके शौहर बोलते हैं कि तुम अब ये शादी दूसरी शादी कराओगे फिर तुम्हें उसमें भी बुरा लगेगा, तो तुम उसको भी फिर तीसरी कराओगे कि यही करती रहोगी।
तो एक जो आ गई है, और उस लड़की ने क्या बुरा किया फजर ने, उसने तो खुद से किया भी नहीं है कुछ, वो तो जानती भी नहीं है एक्चुअल स्टोरी, और वो जानने के बजाय वो बस बजे थे कि मेरे साथ गलत किया है। और वो लड़की तो उस टाइम भी राजी नहीं होती, मगर उसकी माँ उसे फोर्स करती है, नूर कहती है कि ये आप गलत कर रही हैं, आपको बताना चाहिए, लेकिन सब कुछ वो डर के चक्कर में ना गलत होता है। इसीलिए कहते हैं डरो नहीं, और डर के चक्कर में ना गलत करो नहीं। तो वो वही करती हैं। ये क्लियर रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट, कोई कुछ भी करे, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, किसी दूसरे को धोखा नहीं दो। क्या फायदा हुआ उनकी गलती, उनका धोखा देने से? आज उनकी बेटी ही सफर कर रही है, जिसे वो शायद बचा रही थी उस माहौल से, उल्टा वापस उसी माहौल में लेके आई हैं। तो ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए, इस तरह से गलत फैसले नहीं करने चाहिए, साफ बात बोलनी ही चाहिए। आप नूर को भी नहीं बोलने दिया उनकी माँ ने, उसको भी हमेशा चुप कराया, तो वो चीज़ गलत की। वो टाइम पे अगर वो बोल देती, बता देती अपने घर का उनको जाके हर चीज़, उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट करती नहीं करती वो एक अलग बात थी। लेकिन क्या हुआ, उनकी इस हरकत से आज उनकी बेटी को सफ़र करना पड़ रहा है। वो माँ इतनी ज़िद्दी है कि वो मतलब बेटे की भी नहीं सुन रही, शौहर की भी नहीं सुन रही, बेटी की भी नहीं सुन रही, बस वो ही सही है। तो आप, और पहली बात तो उनका स्टेटस, उनके मैनर्स कहाँ गए? आप क्लास की बात करते हो, एक मेहमान आप घर आया, आप उसे बैठने नहीं दे रहे हो, उसे चार के बीच जलील कर रहे हो, आपने घर की बात चार को बता रहे हो। तो ये जो सारी छोटी छोटी गलतियां इंसान करते हैं ना, इसीलिए सारा कुछ माशरे में गलत हो रहा है। ये हर इंसान अगर सही नॉलेज लेना कि किस तरह से उसे बोला गया है, किस तरह से उसे इस दुनिया में जीना है, तो यहाँ कुछ भी बुरा ना हो। लेकिन इस ज़मीन पे आके ना सब भूल जाते हैं, और सब ना भूल ही गए कि वो यहाँ से जाके वहाँ आंसरेबल हैं एक एक चीज़ के। वहाँ आपकी एक एक चीज़ बोलेगी, आप छुटला ही नहीं सकते हैं कुछ। तो ऐसे काम यहीं सही कर लें कि वहाँ जाके झूठ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, अपने आप को करेक्ट करने की वहाँ ज़रूरत ना पड़े, तो यहाँ करेक्ट हो जाना चाहिए। तो एनीवेज, और ये जो नासिर भी गलत हरकत करते हैं कि वो मतलब नूर समझ रही है कि वो उसका बिजनेस उसकी काबिलियत से चल रहा है, और जबकि वो उनकी मतलब धमकियों से, उनकी धौंस से, उनकी रिश्वत से वो चल रही हैं चीज़ें। तो वो उसको पता चलता है, तो वो बाद में जो है, अब ये हम देखेंगे आगे कि वो जाके उसको बताएगी कि वो उसने गलत किया। और जहाँ वो उसके अंकल और विशाम को पकड़ के ले गया, उस पर भी वो आके बोलती है कि मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बस बोला था कि उनको थोड़ा सा डरा दें ताकि वो कुछ और गलत ना करें। लेकिन और वो कहता है कि मतलब वो हरास कर रहा था, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो कहती है नहीं, वो मेरे अपने हैं, और आगे अगर मैं उनको एक और चांस देना चाह रही हूँ, आगे अगर कुछ ऐसा हो तो आप फिर मैं खुद सामने से आऊँगी। तो ये बाकायदा मतलब ये जो है ना चीज़ें जहाँ वो गलत हो रहे हैं, ये तीन लोग ना इतने गलत नहीं हैं जितने इनके अराउंड के लोगों की वजह से ये गलत दिख रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो एनीवेज, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखते रहिए आखिर कब तक ऑन हम टीवी, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Jasmine and you're watching me on Glitz Vision USA.